भारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने कहा था, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर करना जहां किसी का ना हुआ हो संस्कार। तब पूरी पृथ्वी छानी तो महाराज केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन मिली जहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ऐसा कहते हैं भगवान ने विराट रूप धारण करके वहां अपनी भुजा पर ही चिता अग्नि प्रज्वलित करके और भीष्म पितामह को अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार पितामह भीष्म के स्तुति का मंगल स्तवन भागवत में कहा गया। भगवान ने पांडवों को कहा, भैया अब मुझे छुट्टी दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। भगवान को द्वारिका जाने की अनुमति दी। भगवान रथ में बैठ करके पुनः द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका में आते ही भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया और जैसे ही उस शंख की ध्वनि द्वारिका के कोने कोने में पहुंची, आनंदित प्रफुल्लित और सभी लोग मगन हो गए, भगवान को देखने को उत्सुक हो गए। 16,100 पटरानियां हैं भगवान की और प्रत्येक पटरानी अलग अलग महल में रहती है। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने तो 16,108 राजकुमारियों में होड़ लग रही है कि सबसे पहले किसके यहां जाएंगे ठाकुर जी। भगवान को पता चल गया कि ये सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं कि मेरे पास पहले आएंगे, मेरे पास पहले आएंगे। तो भगवान ने भी विचित्र रूप धारण किए, 16,108 ही रूप धारण किए और एक साथ सबके महल में प्रवेश किया। पटरानियों ने पूछा, आप सबसे पहले किसके यहां गए? बोले, देवी सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं मैं। ठाकुर जी जैसा दाम्पत्य जीवन कोई नहीं जी सकता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में और 11वें स्कंद में भगवान की दंपति जीवन के बारे में बताया। मतलब परसों की कथा दंपतियों के लिए है। दाम्पत्य जीवन कैसे जीना चाहिए भगवान से सीखो। लोग कहते हैं भगवान ने इतने ब्याह किए, हम 2-4 कर लें। तो भगवान 16,108 पटरानियों के संग एक साथ रहते हैं और अलग अलग रूप में रहते हैं। आप भी रहो, अगर कर सको तो करो। कृष्ण ने जो कहा है वो करो, किया है वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो और प्रभु श्री राम ने जो किया है वो करो। राम जी के चरित्र अनुकरणीय हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, आप मार दोगे? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया, हम कर सकते हैं? भगवान कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है। इसलिए भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाई गई गीता को अनुकरण करो। वो जो करते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने संपूर्ण पटरानियों के संग विराज रहे थे और यहां उस बालक ने जन्म लिया जिसकी गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की। जन्म लेते ही वो बालक कहते हैं उठ करके बैठ गया, देखने लगा किसको ढूंढ रहा है? बोले उसको ढूंढ रहा है, ये कौन आया था गर्भ में आके मेरी रक्षा करके गया, वो कहां है? सबके मुखमंडल को इस प्रकार इस भांति देखने लगा तो उसका नाम परीक्षित हो गया। भगवान भी उसके लिए टोपी कुर्ता लेकर के आए, पुनः हस्तिनापुर गए और जाकर के खूब उत्सव मनाया। भगवान ने कहा अब हम पुनः वापस द्वारिका जाएंगे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेजा, जाओ भगवान को छोड़ करके आओ द्वारिका तक। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका जब भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में वापस आ जाते हैं, लेकिन आज महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता जगी युधिष्ठिर की। आज सुबह से ही अपशगुन देख रहा है युधिष्ठिर। सूर्य मानो उदय नहीं हुआ, अस्त हो रहा है। नदी का जल जो सदैव शांत रहता था आज समुद्र की तरह उफान भर रहा है। गौशाला में गाय मानो मचल रही हैं। मंदिर में जैसे ही दर्शन करने गया लक्ष्मी नारायण भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इन सब अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर बहुत घबरा गया
और भीम से जाकर के कहते हैं देखो ना, अर्जुन को कितने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक लौट के नहीं आया, उसकी कोई खबर सुध कुछ, सब ठीक तो है द्वारिका में। इतने में ही एक दीनहीन सा व्यक्ति मुख्य द्वार पर आकर के गिर पड़ता है। युधिष्ठिर और भीम दौड़ करके जाके देखते हैं तो तेजहीन, मानो जैसे कितने दिन से स्नान नहीं किया, कवच टूटा पड़ा है, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई और नहीं, अर्जुन है। अर्जुन से द्वारिका के विषय बहुत देर तक तो मानो जैसे सुन रहा हो, कुछ नहीं बोला। अर्जुन, तुम द्वारिका गए थे ना, रुक्मणी ठीक है ना, भगवान की समस्त पटरानियां ठीक है ना, देव की वसुदेव सब कुशल है ना, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सब ठीक है ना, द्वारिकाधीश को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब ठीक है ना। द्वारिकाधीश नाम सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर कंपायमान हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। युधिष्ठिर की भुजा को पकड़ करके हृदय से लगा के जोर जोर से रुदन करने लगा। और अर्जुन कहता है, भैया निरंतर हमारे साथ छाया की तरह रहने वाले, महाभारत विशाल युद्ध को इस प्रकार पार करवा दिए जैसे एक मां अपने पुत्र के हाथ को पकड़ करके पार कर देती है, जिनकी वजह से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में सबसे ज्यादा प्रचलित था। मैं यदि स्वर्ग जाता था तो इंद्र भी अपना आसन छोड़ देता था। क्यों? बोले कृष्ण का मित्र अर्जुन आया है। ऐसे हमारे प्रिय कृष्ण द्वारिकाधीश हम सबको अकेला छोड़ करके अपनी पूरी लीला संवरण करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। धराधाम की लीला उनकी पूरी हो गई और उनके जाते ही संपूर्ण द्वारिका नगरी, कंचन की स्वर्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई है। मुझे एक छोटा सा काम दिया था कि मेरी अष्टपटरानी तो मेरे साथ जाएंगी, लेकिन इन 16,100 राजकुमारियों को तुम ले जा करके वृंदावन, 16,100 राजकुमारियों को तो उन्होंने वृंदावन भेज दिया, लेकिन अष्टपटरानियों को मेरे साथ भेजा था कि इनको हस्तिनापुर ले जाना। मेरे जाने के बाद द्वारिका नहीं रहेगी। उन 8 पटरानियों को मैं अपने साथ लेकर के आ रहा था। गांडीव धनुष का बहुत अहंकार था मुझको। एक कोल भील के गांव में एक कोल आया, एक भील आया और मुझसे उन 8 को हरण करके ले गया। जिस धनुष का अहंकार था हमेशा मेरे भीतर, वो धनुष भी मेरे किसी काम नहीं आ पाया। आज भगवान की याद आ रही है अर्जुन को। युधिष्ठिर मौन हो गए, भीम मौन हो गए। पर्दे के पीछे खड़ी हुई भुआ कुंती ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये वियोगात्मक ये शब्द जैसे ही कर्णरंध्र में प्रवेश किया, कुंती रुक ही नहीं पाई, तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया। कृष्ण नहीं रहे तो हम रह के क्या करना। बंधुओं, कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि भगवान कृष्ण, कहना भी पाप है। मृत्यु शब्द भगवान के लिए प्रयोग कभी मत कीजिएगा। भगवान का ना तो कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। भगवान अवतार लेते हैं, लीला पूरी करके फिर अवतार को ही समेट करके चले जाते हैं। वे पांच भौतिक शरीर से विमुख चिन्मय स्वरूप धारण करके आते हैं और अपने सशरीर, अपने परिकर को संग लेकर के वैकुंठ चले जाते हैं। उनकी अंत्येष्टि आदि ये सब कभी नहीं बोलना चाहिए, और जो कहे उसको टोक करके मना कर देना चाहिए। कभी मत बोलो ऐसा। भगवान के लिए कभी ऐसा भाव प्रस्तुत मत करना। आज समस्त पांडवों को एक एक उपकार याद आ रहा है भगवान का। महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा का चयन होना था। बर्बरीक के पास में सब लोग गए और सबने जाकर के कहा
बर्बरीक, तुमने महाभारत का युद्ध देखा है, बताओ महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? अर्जुन सोचने लगा मेरा नाम बोलेगा, मैं गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हूं। युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि मैं धर्मराज हूं, मेरा नाम बोलेगा। बोले भीम सोचने लगे महाभारत का युद्ध का उपसंहार तो मैंने किया था, दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके, मेरा नाम बोलेगा। लेकिन वहां विचित्र घटना घटती है। एक कोने में दोनों हाथों को बांध करके खड़े द्वारिकाधीश की ओर बर्बरीक दिखता है और कहता है महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा यदि कोई था तो वो थे द्वारिकाधीश कृष्ण। युधिष्ठिर चिल्लाने लगा बर्बरीक पर, अरे बर्बरीक, तेरा धड़ चला गया, धड़ के साथ शायद बुद्धि भी चली गई है। अरे जिन्होंने शस्त्र को हाथ तक नहीं लगाया महाभारत युद्ध में, तू कह रहा है वो सबसे बड़े योद्धा थे। योद्धा का लक्षण पता है? कवच पहनता है, ना जाने कितने प्रकार के आयुधों के नाम गिनवाता है युधिष्ठिर। उन सबको धारण करके जब योद्धा आता है तब उसको योद्धा कहा जाता है। हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़ करके चाबुक मारने वाले को तुम योद्धा कह रहे हो? आज युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए। अर्जुन कहता है भैया आपने भगवान कृष्ण के प्रति उस समय क्या नहीं कहा था? बहुत सावधानी से सुनिए। बोले मैं बताऊं, वास्तव में मैं और आप जो युद्ध कर रहे थे वो किस प्रकार का युद्ध था? बोले वो इस प्रकार का युद्ध था कि ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध की सेना को जैसे ही एक बार देखा, देखते ही ठाकुर जी ने उन सब की प्राणों का तभी हरण कर लिया था। मैं और आप तो केवल मरे मराए मुर्दों को ही मार रहे थे, उनकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। सावधानी से सुनिए बहुत। ये अभी कथा जिस गति से चले अब चले, हम कृष्ण जन्म चाहे 12 बजे करें, आज कर देंगे। हमसे भागा नहीं जाता कथा में। हमें एक प्रसंग दिखता है तो आप लोग दिखना बंद हो जाते हो, मुझे प्रसंग दिखाई दिखने लग जाता है और फिर मुझे लगता है इसको कह ही दूं। जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ उस समय युधिष्ठिर राजा से भगवान कृष्ण ने एक उनको उपाय बताया। बोले देखो पांडवों कौरवों के पास सेना बहुत बड़ी है और तुम्हारे पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। क्या करो, अपने मित्र राजाओं को संदेश लिखो और तुम्हारे जितने भी मित्र हैं पूरे भारतवर्ष में उन सबको संदेश लिख करके सबको आमंत्रण भेजो कि वे अपनी सेना लेकर के यहां पधारें। सेना का बल तो होना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा जो आज्ञा। उसने अपने सारे राजाओं को, यहां तक कि इन राजाओं की श्रृंखला में लंका के नरेश विभीषण का भी नाम था। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि विभीषण को निमंत्रण पत्र देने के लिए स्वयं भीम गए लंका, और विभीषण के यहां जैसे ही पहुंचे भीम, तो भीम के आते उनकी खूब बढ़िया स्वागत किया, खूब सत्कार किया और आकर के विभीषण बड़े अहंकार में आए कि हमारी इतनी सेना। अच्छा, निमंत्रण पत्र युद्ध का कैसा होता था? हमारी इतनी अक्षौणी सेना है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़ा हैं, इतने बल्लम फरसा, इतने तलवार, इतने धनुष्बाण, इतने ये, वो सब लिखा जाता है उसमें पत्र में। तो भीम को बड़ा अभिमान था कि महाभारत जैसा युद्ध तो पूरे विश्व में आज तक कभी हुआ नहीं है। विभीषण को दिखाएंगे जैसे ही हम पत्र तो देख करके चौंक जाएगा विभीषण, क्योंकि जितने भी राजाओं के पास पत्र जाता था वे सब राजा अपने दांतों तले उंगली काट लेते थे। बोले इतना विशाल। जैसे ही विभीषण के पास में पत्र पहुंचा तो विभीषण पत्र देख करके मुस्कुरा रहा था। तो भीम ने कहा महाराज 23 अक्षौणी सेना है, कितने करोड़ हाथी हैं, कितने करोड़ घोड़े हैं, कितने करोड़ सैनिक हैं, जाने क्या, उनकी पूरी श्रृंखला बताने लगा। कुल मिलाकर के टोटल मिलाएंगे तो इतनी अक्षौणी, मुझे प्रॉपर संख्या याद नहीं, इतनी अक्षौणी सेना है।
तब विभीषण जी जोर से हंसते हैं। बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम्हारी महाभारत में कौरव पांडवों की मिलाकर के जितनी सेना है ना, राम रावण युद्ध में उतने केवल ढोल नगाड़े बजाने वाले थे। राम रावण योर युद्धे या राम रावण योर इव, राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ था, वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ इस महाभारत के, इस भारत की भूमि पर। भीम का सिर चकरा गया। अब यही कथा पूरी नहीं, आगे क्या होता है? भीम कहता मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे कोई पोखरा तालाब बताओ, मैं स्नान कर लूं तुम्हारी लंका नगरी में। तो विभीषण कहते हैं कि भाई देखो तुम कहीं चले जाओ, दक्षिण में एक पोखरा है, उसमें मत जाना। और भीम पांडवों में ऐसा है, इसको कोई चुनौती दे दे तो ये उस काम को अदबद के करता है। भीम बोला ठीक है दक्षिण में नहीं जाऊंगा। तो बोले कहीं चले जाओ, बहुत सारी नदी हैं, पोखरा है, तालाब है, नहा लो आप, लेकिन दक्षिण के जो पोखरा है, जो तालाब है, उसमें मत जाना। विभीषण गया स्नान करने के लिए, तो बाहर निकलते उसने कहा कि ये दक्षिण वाले में ही जाके देखूं है क्या। अब भीम निकल गया दक्षिण की ओर। विभीषण को पता था ये मानेगा नहीं, ये दक्षिण में ही जाएगा। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा, थोड़ी दूरी बना करके जाओ, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए पीछे जाओ। और दक्षिण में एक विशाल तालाब उसने देखा। भीम बोला इसमें क्या है बताओ, इसके लिए मना कर रहे थे विभीषण जी। तुरंत अपने वस्त्रादि उतार करके जलाशय को प्रणाम करके जैसे ही गोता मारा, तो गहराई में जाते 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 कहते हैं 15 दिन बीत गए, लेकिन नीचे की गहराई नहीं पता चली उसको। ऐसी स्थिति हो गई, श्वास लेना भारी पड़ गया, अब ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर आ पा रहा है, कोई और छोड़ दिखाई नहीं दे रहा। तब जाकर के पीछे आ रहे सैनिकों ने गोते लगाए और रस्सी फेंक करके बांध करके भीम को उस नदी से निकाला, उसकी छाती में जोर जोर से हवा करके मुंह से पानी निकाला। जैसे तैसे 2-4 दिन में होश आया तो विभीषण के पास राजमहल में पड़ा था भीम। विभीषण बोले मैंने मना किया था ना दक्षिण में मत जाना, क्यों गए तुम? बोले वो सब ठीक है, ये बताओ ये था क्या जिसमें मैं कूदा था? बोले हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण का मुंड है वो। भीम बोला आपके चरण कहां हैं? अरे भाई कहां आ गया हूं मैं, ये कैसी नगरी है? बोले हम बोल रहे हैं ना राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ है, लेकिन तुम्हारी महाभारत युद्ध में सहायता करने के लिए दक्षिण प्रांत के समस्त राजा आएंगे, तुम चिंता मत करो। तब विभीषण ने पत्र लिखा उडुपी के राजा, एक दक्षिण में स्थान है उडुपी, वहां के राजा को पत्र लिखा कि आप जाइए। सबको पत्र लिखा आप सेना लेकर के जाओ, लेकिन उडुपी के राजा का एक विलक्षण योगदान था महाभारत युद्ध में। उडुपी में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है। तो उडुपी के राजा वो अपनी सेना लेकर के पहुंचे हस्तिनापुर। तो जैसी सेना लेकर के पहुंचे भगवान कृष्ण सबका स्वागत कर रहे थे, आओ 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 विराजो, तुम ये कार्य करना, तुम यहाँ की सेना, तुम यहाँ का भाग संभालना, तुम पूर्व के भाग को संभालना। तुम जैसी उडुपी का राजा आया तो भगवान कृष्ण उससे कहने लगे बताओ तुमको क्या सेवा दी जाए। तो बोले महाराज मैं सोच रहा हूं आपकी इतनी बड़ी सेना सुबह से शाम तक युद्ध करेगी, सूर्यास्त होते युद्ध नहीं होता था, फिर सब भोजन करके आराम करते थे। सूर्यास्त होते ही इतनी विशाल विलक्षण सेना को भोजन कौन कराएगा? मेरी पूरी सेना अस्त्र शस्त्र के बिना आई है। क्या लेके आई है? बोले सब कढ़ाई लेकर के आए, चम्मच लेके आए, चिमटा लेके आए। हम लोग सब क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे, सबका भोजन बनाना और शाम को आपकी पूरी सेना को भोजन कराना। भगवान उसके भाव से इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये तुमने सोचा ही नहीं कि इतनी भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। तो उडुपी के राजा सबका भोजन बनाते थे, शाम को सबको देते थे। रात्रि में भगवान कृष्ण जब सोने जाते थे तो भगवान कृष्ण के कक्ष में उडुपी के राजा एक कटोरा में, चांदी के कटोरा में चने भर के रख देते थे ताकि रात में भूख लगे तो खा लेंगे। भगवान कृष्ण रोज रात्रि में बैठते थे और चिंतन करते थे दूसरे दिन युद्ध में क्या करना है।
और चने खाते थे। संपूर्ण महाभारत का युद्ध हुआ, जब अंतिम दिन था तो युद्ध होने के बाद में भगवान सबको कोई ना कोई उपहार दे रहे थे, जितने राजा आए थे। उडुपी के राजा जैसे ही भगवान के सामने आए, भगवान ने उडुपी के राजा की एक विलक्षण बात को आज गौर किया जो इतने दिन से गौर नहीं किया। भगवान बोले, यार तुम एक बात बताओ, रोज सेना में से कम 1000, 2000, 3000 सैनिक मारे जाते थे, तुम्हारा भोजन सामग्री उतनी ही कैसे बन जाती थी जितनी सेना बचती थी? क्योंकि अंतिम पंक्ति जब होती थी उसी समय सारा भोजन पूरा हो जाता था। तुमको कैसे पता रहती थी कि आज कितनी सेना रहेगी, आज कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है? तब उडुपी का राजा बोला, बोले प्रभु मैं आपके कक्ष में रोज रात्रि में चने रखता था, उनको गिन के रखता था, और जितने भी मुख्य योद्धा हैं उन सबका विचार करके रखता था। मुझे पता था आज आप रात्रि में क्या करेंगे, कक्ष में जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और सोचेंगे कल किसको मारना है, कल भीष्म पितामह को सैया पे लेटाना, कैसे लेटाना है, यहां से यूं अर्जुन जाएगा, यहां से ऐसे होगा, पूरी रूपरेखा आपके ऊपर बनती रहती थी। और जैसे ही भीष्म पितामह को बाण लगे, बाणों की सैया पे लेट गए, आप कहते हैं हाँ हो गया काम, फिर एक चना खा लेते थे। तो आपकी उस गणना से मैं समझ जाता था आज कितने लोग मरने वाले हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, उसको हृदय से लगाया, बोले हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, जरूर उडुपी में हमारा एक सुंदर मंदिर बनाओ और उस मंदिर की मूर्ति में मेरा पूर्ण रूपेण आवेश रहेगा। तो आज अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु महाभारत के योद्धा हम नहीं थे, महाभारत के योद्धा तो कृष्ण ही थे, जो केवल अपनी दृष्टि मात्र से, देखने भर से सभी लोगों के प्राणों का हरण कर लेते थे। वो कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए। अत्यंत दुखित पांडव, तुरंत युधिष्ठिर ने अपने सिर का मुकुट उतार दिया, बोले कि अब मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। दूर खेल रहे नन्हे से बालक परीक्षित को बुलाया, जिसको अभी वो अबोध बालक कुछ नहीं जानता, उसको उठा करके राज सिंहासन पर बिठा दिया और उसके मस्तिष्क पर अपना राज मुकुट विराजमान कर दिया। ब्राह्मणों को आज्ञा की, हे भूदेवों, ये राज शासन आपकी ही कृपा से चलता आया है, इस बालक को सद्मार्ग बताइएगा और जैसे जैसे बड़ा हो इसको राज शासन करना सिखाइएगा। हम लोग अब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, जिनके अनंत उपकारों से आज हम जी रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम इस राज महल में रहेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। पांचों पांडवों ने वर्कल वेश धारण कर लिए, बन के वेश धारण करके द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। स्वर्गारोहण को प्रस्थान, ऐसे पांचों पांडवों को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी पग पग पर भगवान ने रक्षा की है।